नाग नागन की जोड़ी, एक लप्पू एक भगोड़ी, दोनों में हुआ एक जोड़ी, दोनों की मिली अब जोड़ी। अब क्या होगा रे रामा ओ रामा। यही तो है हमारी अरदास, ले जा लप्पू को हरिद्वार। लप्पू को ले जाके मृत्यु कर वहां उसको जाके नहीं अंतिम लप्पू को ले जा हरिद्वार, वहां जाके इसका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार। सीमा भी हुई बेकरार और मेरे यार क्या सुनाऊं तुमको यार। भगोड़ी का एक लप्पू यार, दोनों की बेशर्मी की मिसालें देता है सारा परिवार, लप्पू का परिवार। दोस्तों, वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों को हंसी मजाक के साथ वीडियोस बना रहा होता हूँ। देखिए, हंसी मजाक मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अब इस केस को देख देख कर लोग थक चुके हैं। अब इस केस को सुन सुनकर लोग पागल हो चुके हैं और हर बंदा जो है मेंटली तौर पे अपसेट है कि हैदर के बच्चे उसको क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं कभी कभार आप लोगों को थोड़ा फन इंटरटेनमेंट के लिए यूं ही बस हंसी मजाक कर लेता हूं, गुनगुना लेता हूं। वरना आप लोगों को पता है जितना सीरियस टॉपिक चल रहा है इस पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। हर बात को बड़ा सोच समझ कर किया जाता है। और ये लप्पू की जो भगोड़ी है, ये दोनों का एक जैसा ही चरित्र है, चरित्रहीन है बल्कि ये मैं तो कहता हूँ। अब ये देखो यार, मुझे हैरानगी होती है, लप्पू के पापा की 4 बहनें, ठीक है, 3 ये भाई, कितने हो गए? 7 हो गए। फिर लप्पू की तरफ आते हैं, लप्पू कितने बहन भाई हैं? 4 भाई हैं और 4 ही इनकी बहनें हैं, 8 लोग ये हो गए। तो अब मुझे हैरान, और फिर वो बाबा, मरा हुआ बाबा, चूहा का बाबा, उसकी भी 4 बहनें और 3 वो भाई। मतलब इनका परिवार तो बड़े बड़े खानदानों वाला है। ये कहते हैं कि मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा करते हैं। और लप्पू के बाप की भी 2 शादियां, लप्पू की भी 2 शादियां होंगी। ये इसी तरीके के। अब देखो, छिपकली आई हुई है इनके घर में, एक 64 दांतों वाली। और वो, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, सुनने में ये आ रहा है कि सीमा हैदर के जो बच्चे हैं वो स्कूल से उन्होंने हटा लिए हैं और किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं। बल्कि उनका एडमिशन करवा दिया है, बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। स्कूल वो है जहाँ पे सीमा का घर बनाया जा रहा है, जहाँ पे सीमा को घर दिया गया है। अब इनकी तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई थी एपी सिंह की तरफ से कि सीमा का एड्रेस चेंज करने की परमिशन दी जाए। वो अपना घर चेंज करना चाहती है, घर शिफ्ट करना चाहती है क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं यहाँ पे पहले ही छोटा सा घर है, 2 कमरों का घर है। वो नित्रपाल को तो इन्होंने घर से निकाल दिया, उसको तो किराए पे रखा हुआ है। और जो इनकी बहन है टीना, वो जवान हो रही है तो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग, नित्रपाल तो किराए पे चला गया, तो इन्होंने फैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब हमें अलहदा घर लेना है। तो इसलिए सीमा जो है अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है। बच्चे भी उसके बड़े हो रहे हैं तो लिहाजा इसका एड्रेस चेंज किया जाए। ये तकरीबन 4-5 महीने पहले ये एप्लीकेशन दी गई थी एपी सिंह की तरफ से। अभी इसके ऊपर कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं आया ये कोई कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि ये लोग जल्दी ही यहाँ से मूव करने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सीमा जैसी औरतों का या खुलेआम दनाते फिरना, ये कानून की खुल्लम खुल्ला धज्जियां हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कानून को एक्सपोज कर रहा है वहाँ पे। ये दगड़ दल्ले कहते हैं ना, सीमा पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। सीमा पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर रही, पाकिस्तान के अंदर है भी नहीं ऐसा कुछ जैसा वो बकवास करती है। हाँ, एक बात जरूर है, वो सीमा एक्सपोज कर रही है मोदी सरकार को, सीमा एक्सपोज कर रही है वहां के मंत्रियों को, सीमा एक्सपोज कर रही है हिंदुस्तान के संविधान को, सीमा एक्सपोज कर रही है वहां के पुलिस प्रशासन को, सीमा एक्सपोज कर रही है वहां का जो जुडिशरी सिस्टम है उनको, सीमा वहां की अदालतों को बदनाम कर रही है, सीमा वहां के इदारों को बदनाम कर रही है, वहां की सरकार को बदनाम कर रही है। ये आप समझ लीजिए। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को फर्क जरूर पड़ता है जो पूरी दुनिया इनके जग हंसाई देख रही कि उन्होंने 4 मासूम बच्चों का मजहब चेंज कर दिया और सीमा का मजहब चेंज कर दिया और उनके ही मुंह से उन्हीं के मुल्क के खिलाफ जहर उगलवाया। वो सारी दुनिया तमाशा देख रही है। तो ये सीमा बहुत जल्द अपना एड्रेस चेंज करने वाली है। जाहिर बात है, घर बना के दिया गया है तो घर में रहना भी तो है ना।
और दोस्तों कितने बीजेपी के नेता हैं जिनकी वीडियोस वायरल हो रही। 12 साल बच्ची के साथ अभी गलत कुकर्म करता हुआ पकड़ा गया गौरी शंकर, एक एमएलए। उससे पहले एक रोड के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिसमें वो एमएलए लड़की के साथ बिल्कुल उसकी बरहाना हालात के अंदर क्या कर रहा था, रोड के ऊपर उसके साथ। कितने संसद के लोग हैं दोस्तों, एमएलए हैं, जो संसद भवन के अंदर इन्होंने एक लड़की का गलत काम किया उसके साथ। तो ये मतलब सारे जितने भी चट्टे बट्टे हैं बीजेपी के नेता हैं, जिनका ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका नारा ये नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, इनका नारा ये बेटी बचाओ रेप करवाओ। ये इतने नीच किस्म के लोग हैं, ये सरकार के अंदर इतने गंदे गंदे लोग जुड़े हुए हैं। तो इनके ऊपर लानतें धिक्कार है और थू 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 बार बार। वीडियो का दोस्तों एंड करते हैं, गुड बाय।